हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदम्
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के 50 मंच वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज छठे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में जीवन की पूर्णता के 7 सोपान अर्थात मैं कौन हूँ के अनुसंधान पर विचार कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने अब तक के विचार करने में मैं कौन हूँ के अनुसंधान पर
विचार के द्वारा इस निश्चय पर पहुंच चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं। स्वरूप ज्ञान के लिए जो स्वरूप का अनुसंधान है, स्वरूप का चिंतन है, उसकी जो प्रक्रिया है वह 7 चरणों में पूरी होती है। इसी को बोलते हैं जीवन की पूर्णता के 7 सोपान। गुरुदेव ने जो प्रार्थना में बारंबार निर्देशित किया कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। जीवन में ज्ञान हो जाए। यों तो किसी भी चीज को जानना ज्ञान ही कहलाता है, लेकिन जब आप स्वयं के विषय में जानते हैं कि यथार्थ में मैं कौन हूं, इसका ज्ञान स्वज्ञान कहलाता है। और एकमात्र यही स्वज्ञान ही आपके स्वरूप अज्ञान का निवर्तन करता है, स्वरूप अज्ञान को दूर करता है। जब तक स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक आप अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से और सभी प्रकार के दुखों से आत्यांतिक छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए गुरुदेव ने सर्वप्रथम प्रार्थना में यह निर्देशित किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जीवन में स्वज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वस्वरूप का बोध हो जाए। जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, जिन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया है, अपने जीवन से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान किया है, जीवन के सभी प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति किया है और परमानंद की समुपलब्धि किया है, ऐसे निराधार में आनंद प्रसन्न संतुष्ट रहने वाले महापुरुषों की एक ही घोषणा है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं और जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, सभी प्रकार के दुखों का और सभी प्रकार की समस्याओं का मूल कारण स्वरूप का अज्ञान ही है।
इसीलिए स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप ज्ञान माने स्वयं का ज्ञान, यथार्थ में मैं कौन हूं इसका बोध स्वरूप ज्ञान कहलाता है। मैं कौन हूं इसका अनुसंधान करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना में जो निर्देशित किया कि स्वचिंतन से ज्ञान लें शीलम शीलम सोकर। स्वचिंतन का अर्थ है अपने स्वरूप का चिंतन करना। स्वज्ञान के लिए स्वस्वरूप का चिंतन आवश्यक है। कैसे स्वरूप चिंतन करते हैं, इस बार हम सभी लोग मैं कौन हूं के अनुसंधान के विचार की प्रक्रिया के द्वारा इसी चीज पर विचार कर रहे हैं, स्वचिंतन की प्रक्रिया पर। एक बातें यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। ये स्वस्वरूप का जो चिंतन है, मैं कौन हूं का जो अनुसंधान है, यह इतना सूक्ष्म विचार है कि जब तक आपके अंतःकरण की, आपके चित्त की स्थिति शुद्ध और समाहित न हो तो आप स्वरूप चिंतन नहीं कर सकते। स्वरूप चिंतन की प्रक्रिया यदि आपको बताई भी जाती है, यदि आपका अंतःकरण तैयार नहीं है, स्वरूप चिंतन करने के लिए जैसा आपका चित्त चाहिए, जैसा अंतःकरण की योग्यता चाहिए, यदि वो नहीं है तो स्वरूप चिंतन की प्रक्रिया बता देने के बावजूद भी आपकी पकड़ में नहीं आएगी। सुनेंगे लेकिन वो प्रक्रियाएं इस प्रकार से समझ में नहीं बैठती जो बोध बन जाए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वचिंतन करने के लिए पहले तुम्हारे अंतःकरण में दो प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। तुम्हारे चित्त में दो क्षमताएं होनी चाहिए, तभी तुम स्वरूप ज्ञान के अधिकारी बनते हो। स्वरूप चिंतन के लिए तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म विचार करने में समर्थ हो पाती है। वो दो योग्यताएं क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना में इसको निर्देशित कर दिया है। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं उस ओर। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का अभ्यास होता है। स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो स्वरूप का चिंतन है ना, इसी को बोलते हैं ज्ञान अभ्यास। ज्ञान अभ्यास होता है, लेकिन कैसे होता है, किस प्रकार के चित्त में होता है, किस प्रकार के अंतःकरण में होता है? गुरुदेव कहते हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। ये ज्ञान अभ्यास होता है कैसे चित्त में? कि पाचन सांच होने से। सांच का अर्थ है शुद्धता। ज्ञान का अभ्यास होने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए।
चित्त की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता, ये ज्ञान अभ्यास की, स्वरूप चिंतन की सबसे पहली योग्यता है। अच्छा, चित्त की शुद्धता का अभिप्राय क्या है? शरीर को मिट्टी से, जल से, स्वच्छ किया जाता है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग करके शरीर के तत्वों की अभ्यंतर शुद्धि की जाती है। लेकिन यह जो चित्त है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, जिसको अंतःकरण बोलते हैं, ये तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और सूक्ष्म शरीर तक ये मिट्टी और जल नहीं पहुंचता। मन का मैल जो है मिट्टी और जल से नहीं धुलता। मन को कैसे स्वच्छ करें, चित्त को कैसे साफ करें, तो इसके लिए तो पहले आपको ये पहले जानना आवश्यक होगा। आपको जानना पड़ेगा कि चित्त का मैल कहते किसको है। मन मैला किस किस चीज से होता है? तो शास्त्र में कहा कि आपके मन में जो राग और द्वेष है ना, यही चित्त का मैल है। या तो किसी चीज से आपका चित्त इतना चिपक गया है, इतना आसक्त हो गया है, वहां से वो हटता ही नहीं है। जिसका चित्त संसार के विषयों से चिपका हुआ है, रागान्वित है, वो तत्व का चिंतन नहीं कर सकता, स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। वो संसार के विषयों के चिंतन में ही इतना रमा हुआ रहता है, इतना रचा पचा होता है, जिसमें आप रचे पचे होते हैं ना, उसी को बोलते हैं राग। राग माने आसक्ति। चित्त जब तक रागान्वित है, आवश्यकता से अधिक किसी चीज से वह आसक्त है, चिपका हुआ है, तो ऐसा चित्त जो है अशुद्ध माना जाता है, तत्व चिंतन के लिए अयोग्य माना जाता है। तो राग रहित होना चाहिए। राग ही मैल है, आसक्ति ही मैल है चित्त का। ये चित्त को स्वरूप चिंतन में लगने ही नहीं देता। चित्त है चंचल, मन है उदास, खड़ा है पानी में, लगा है प्यास। जल बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी मोहि आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा तो कोई काशी। आपका स्वरूप आनंद है, आपका स्वरूप सत्य है, आपका स्वरूप चित्त है। मानो कि आनंद सिंधु में ही आप खड़े हैं, क्योंकि आप आनंद स्वरूप हैं। आप अमृत हैं। आप वस्तुतः जो हैं
वह सत्य है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसा जो अमृत और आनंद आपका स्वरूप है, तो मानो कि अमृत और आनंद के सिंधु में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति प्यासा मरे तो कैसा लगेगा। संसार के विषयों में हम सुख को ढूंढते फिरते हैं, आनंद को खोजते फिरते हैं, और जैसा आनंद आप खोजते हैं, संसार के विषयों में ढूंढते हैं, लाख उपाय करके भी वो आनंद आपको प्राप्त होता नहीं। तो मानो जल बीच मीन प्यासी, जिनका स्वरूप ही अमृत और आनंद है, वो विषय के क्षणिक सुख पाने के लिए मृगा की भांति बन बन भटक रहा है। तो सुनी सुनी मोही आवत हांसी। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण से वो भटक रहा है। कोई मथुरा तो कोई काशी। मथुरा और काशी जो है ना, यह उपलक्षण है, माने वो संसार में भटकते रहता है। केवल आपका चित्त राग रहित हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो आपके भीतर का अमृत और आनंद इसी चित्त में छलकने लगता है। स्वरूप का ज्ञान प्रकाशित होता है आपके चित्त में। लेकिन चित्त राग से इतना रागान्वित है, आसक्ति से इतना संसार के विषयों से चिपका हुआ है, यह अपने स्वरूप भूत अमृत और आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। स्वरूप का ज्ञान होगा तो आपका स्वरूप तो अमृत और आनंद है, इसकी उपलब्धि हो जाएगी। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तभी तक अमृत और आनंद से आप दूर हैं। इसीलिए ज्ञान अभ्यास के लिए सबसे पहली योग्यता है चित्त की शुद्धता। एक हो गया राग, और दूसरी चीज जो है ना, चित्त के मैल के अंदर आता है, उसको बोलते हैं द्वेष। आप देखिएगा कि आपका चित्त या तो किसी न किसी से आसक्त है, चित्त का झुकाव है उस ओर, या तो आपका चित्त किसी न किसी से द्वेष युक्त है। आप उसे नफरत कर रहे हैं, आप उसे घृणा कर रहे हैं, आप उसे दुश्मनी मान रहे हैं। या तो व्यक्ति अपने चित्त से आसक्त होकर के उसके पीछे पीछे दौड़ता है, एक अज्ञात रस्सी, एक अज्ञात डोरी से बंधा हुआ उसके पीछे पीछे वो दौड़ता फिरता है, जिससे वह आसक्त है, जिससे वह रागान्वित है। यदि ऐसा नहीं है तो चित्त का जो दूसरा दोष है वो है द्वेष। द्वेष क्या करता है? वो नफरत पैदा करता है। द्वेष क्या करता है? वो दुर्भाव, घृणा, वैमनस्यता इत्यादि के भाव आपके भीतर भर देता है। ऐसा चित्त इतना उद्विग्न होता है, वह कभी भी शांत और स्थिर होकर के क्या सच है इसका विचार ही नहीं करता। केवल लठ लेकर के वो जिसके प्रति द्वेष करता है उसके पीछे ही पड़ा रहता है।
उसकी प्रतिस्पर्धा में, उसके प्रतिशोध में, उसके प्रतियोग में चित्त इतना उद्विग्न रहता है द्वेष के कारण से कि उसका चित्त स्वरूप का चिंतन कभी भी नहीं कर सकता। 6 प्रकार के मानस विकार आपके मन को मैला करता है, कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दंभ भरकर। लेकिन उसमें ये सारे के सारे मानस विकार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या इत्यादि षड्विकार हैं, पंच विकार हैं, उसको यदि 2 रूप में ही आप देखना चाहें, वह राग और द्वेष के रूप में होता है। तो चित्त के मैल का, अंतःकरण के मैल का अभिप्राय होता है चित्त का राग और द्वेष। राग को छीन करें, द्वेष को छीन करें, तपो भी छीन पापा नाम, शांता नाम वितरागी नाम। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जैसे कपड़े में बैठा हुआ मैल सामान्य जल से धोने से नहीं धुलता, तो उसको खौलाया हुआ पानी में सोडा डाल करके जब कपड़े को भी तपाया जाता है और जब कोई धोबी उसे किसी चट्टान पर, किसी शिला पर जोर से उस कपड़े को पटकता है, तो कपड़े में जो जकड़ा हुआ मैल है, दाग है, तब कहीं जाकर के छूटता है। तो जन्मों जन्मों से जो आपके चित्त में राग द्वेष के रूप में कलमसता है, कसा हुआ मल है, वो एक दिन का नहीं है, तो इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। तपो भी छीन पापा नाम, शांता नाम वितरागी नाम। वितरागी नाम, उनके राग विगतः मन चले जाते हैं, छूट जाते हैं। कैसे? जो तप करता है, जो केवल संसार के सुख भोगी होकर के जीवन व्यतीत करने में लगा हुआ है, उनके चित्त कभी शुद्ध नहीं होते। भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण को यही समझाया है कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, राग से, आसक्ति से छुटकारा अर्थात वैराग्य का जन्म, विरक्ति, ये कैसे आती है? कहा कि धर्म ते विरति, धर्म का पालन करने से, संयम से आता है, साधना से आता है। और यहां पर भगवान आद्य शंकराचार्य जी आत्मबोध नामक ग्रंथ के मंगलाचरण में ही लिख रहे हैं, तपो भी छीन पापा नाम, शांता नाम वितरागी नाम। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पंच तत्वों की भट्ठी में अपने आप को तपाओ, क्योंकि शब्दों की मार और लाभ को वही समझ सकता है जो जाड़ा गर्मी बरसात को सहन कर सकता है और भोजन को अपवाद समझता है। जाड़ा को सहिए, तप है। गर्मी को थोड़ा सा सहिए, ये तप है। बरसात को सहिए, ये थोड़ा सा तप है। इससे भागिए मत। कोई दूसरा धोबी आपको नहीं मिलेगा जो कि खौलाया हुआ पानी में आपको डालेगा। ये प्राकृतिक व्यवस्था के तहत जो जाड़ा गर्मी और बरसात के तप की भट्ठी है, इसमें अपने आप को तपाना पड़ता है। तो कहीं जाकर के धीरे धीरे चित्त की कलमस्ता ढीली होती है, छीन होती है। तपो भी छीन पापा नाम, धीरे धीरे छीन होता है, ढीला होता है और आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होगा। मान अपमान, निंदा और तिरस्कार, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसको सह लो, नहीं तो द्वेष के सिवा तुम्हारे चित्त में और कुछ उत्पन्न नहीं होगा। अपमान, निंदा, तिरस्कार को सहना आपके चित्त के द्वेष को छीन करता है। भूख प्यास निंद को सहना आपके राग और द्वेष, ये दोनों को ही छीन करने वाला है।
इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यहां इस मंच की परंपरा में सभी लोगों के लिए तप का अर्थ है 9 चीजों को पचाना, 9 चीजों को सहना। और वे 9 चीजें कौन कौन है? भूख, प्यास, नींद, जाड़ा, गर्मी और बरसात, अपमान, निंदा और तिरस्कार। तो जाड़ा, गर्मी, बरसात को सहना है, भूख, प्यास और नींद को सहना है, जाड़ा, गर्मी और बरसात को सहना है। इस 9 चीजों को आप सहें, यही तप की प्रक्रिया है। इसमें अपने आप को तपाएं। आप देखेंगे धीरे 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 आपके चित्त से राग और द्वेष ये शिथिल पड़ने लगेगा, छीन होने लगेगा, चित्त में शुद्धि आने लगती है। स्वरूप ज्ञान के लिए तो पहले तप के द्वारा चित्त को शुद्ध करना पड़ता है, संयम और साधना के द्वारा। अच्छा, ये बातें आगे की बिंदु में है। तप के द्वारा चित्त को शुद्ध करना है। तो चित्त की शुद्धता स्वरूप ज्ञान के अभ्यास की सबसे पहली योग्यता है। दूसरी चीज है, यदि चित्त की शुद्धता आ गई है तो ज्ञान का अभ्यास के लिए, स्वरूप चिंतन के लिए जो दूसरी योग्यता है ना, वो है चित्त की एकाग्रता। चित्त की शुद्धता बिल्कुल अलग चीज है और चित्त की एकाग्रता बिल्कुल अलग चीज है। इस दोनों के फर्क को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जल है, बर्तन में रखा हुआ जल है, और जल की 2 स्थिति हो सकती है। यदि उस जल के अंदर मिट्टी इत्यादि, कूड़ा करकट इत्यादि उस जल के अंदर है तो वह जल मैला होगा, जल गंदा होगा। वो है जल की गंदगी। धूल है, कण है, कूड़ा करकट है, ये जल की गंदगी हो गई। और बर्तन में रखा हुआ जो जल है, जल गंदा, एक ये स्थिति हो सकती है जल की गंदगी। और दूसरी है कि वो बर्तन में रखा हुआ जल जो है वो हिल रहा है, चंचल है, कांप रहा है, उसमें कंपन है। तो जल का कंपन युक्त होना। अब जल ये दोनों विकारों से यदि रहित हो जाए, कि जल की जो गंदगी है वो दूर हो जाए, तो जल का शुद्ध होना कहा जाएगा। लेकिन क्या शुद्ध जल हिल नहीं सकता है क्या? शुद्ध जल में भी तो कंपन हो ही सकता है। एक बर्तन में बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ जल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप उसको हिलाएंगे तो क्या वो नहीं हिलेगा? अवश्य हिलेगा। यदि शुद्ध जल बर्तन में रखा हुआ है और बर्तन को कोई हिला रहा है, तो उसके अंदर रखा हुआ जल भी हिलेगा। और जब तक जल हिल रहा है तो कोई व्यक्ति उसमें अपने चेहरे को, अपने प्रतिबिंब को ठीक ढंग से जस का तस नहीं देख सकता। तो जैसे जल की 2 स्थिति है, उसी प्रकार से आपके भीतर चित्त और अंतःकरण की ये 2 स्थिति है। एक तो राग द्वेष के कारण से चित्त अशुद्ध होता है, तो उसको तप के द्वारा शुद्ध कर लिया। शुद्ध चित्त भी चंचल होता है, शुद्ध चित्त में भी विक्षेप होता है। जैसे कि शुद्ध जल भी हिलता है, कंपन से युक्त रहता है। इसलिए दोनों एक चीज नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि गंदा जल भी स्थिर रहता है, लेकिन उसमें प्रतिबिंबन की क्षमता कम रहती है। गंदे जल में यदि आप अपने चेहरे को देखने के लिए जाएंगे तो उसमें आपका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, पूरी पहचान नहीं हो सकती है, स्पष्ट अनुभव नहीं हो सकता है कि मैं कौन हूं। इसीलिए चित्त की शुद्धता यह अलग चीज है, और चित्त की एकाग्रता, विक्षेप रहित होना, चंचल रहित होना, यह बिल्कुल अलग चीज है। कई बार साधक लोगों को भ्रम हो जाता है, यदि चित्त शुद्ध है ये अपने आप एकाग्र हो जाएगा। अरे एकाग्र होने की पूरी संभावना बनती है यदि चित्त शुद्ध है तो। चित्त शुद्धता की अलग साधना है, अलग तप है,
और चित्त की एकाग्रता का अलग अभ्यास है। चित्त की एकाग्रता के जो अभ्यास हैं, चित्त को एकाग्र करने के लिए यदि वो अभ्यास आप नहीं करते हैं तो आपका शुद्ध चित्त भी चांचल्यमान ही रहता है, विक्षेप से युक्त ही रहता है, और वह कभी भी आपको आपके स्वरूप का प्रतिबिंबन नहीं कर सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव अब बतला रहे हैं इस दूसरी योग्यता को कि ज्ञान का अभ्यास होने के लिए, स्वचिंतन के लिए जो दूसरी योग्यता है वो है चित्त का शांत होना, चित्त का एकाग्र होना। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान हुए सु, शांत हुए सौ। जो चित्त जिसका अंतःकरण शांत है, माने विक्षेप रहित है, चंचल नहीं है, ऐसा शांत और एकाग्र चित्त ही स्वरूप चिंतन के लिए योग्य है। तो दो योग्यताएं हो गई अंतःकरण की, अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की एकाग्रता। यदि ये दो योग्यताएं हैं तो आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि अब स्वरूप चिंतन के लिए तैयार है। तब तीसरे बिंदु में आकर के परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। देखिए तीनों जगह पर ज्ञान शब्द आया है कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, ज्ञान हुए सो, शांत हुए सो, स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। स्वचिंतन के लिए जैसा चित्त चाहिए, जैसा अंतःकरण चाहिए, उसके लिए पहले दो निर्देश हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, माने चित्त की शुद्धता चाहिए। ज्ञान हुए सो, शांत हुए सो, अर्थात चित्त और अंतःकरण शांत और एकाग्र होना चाहिए। तब आप जाकर के स्वस्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, और स्वस्वरूप का चिंतन के द्वारा ही स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होती है। यथार्थ में मैं कौन हूं, इस प्रक्रिया से गुजर करके आप स्वयं का बोध करते हैं। मैं कौन हूं के अनुसंधान करने पर हम सभी लोग इस निश्चय पर पहुंच चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जो है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ एक संघात बिल्कुल अलग चीज है, और मैं नामक जो चीज है आपके शरीर के भीतर, मैं करके जो स्फुरित हो रहा है आपके चित्त में, और जो आप बोलते रहते हैं मैं, ये मैं नामक जो चीज है ना, ये मैं नामक जो तत्व है ना, यह यह शरीर संघात से बिल्कुल पृथक, बिल्कुल अलग चीज है। तो शरीर के अंदर रहने वाला मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं हूं, यही मैं इस शरीर को और शरीर के अंदर जितने भी चीजें आती हैं उसको जानने वाला है और उसको देखने वाला है। ये मैं जो है ना, यही शरीर और शरीर के अंदर सभी चीजों को जानने वाला ज्ञाता है, और शरीर के अंदर सभी चीजों को देखने वाला दृष्टा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला, शरीर को जानने वाला और शरीर के सभी चीजों को देखने वाला हूं। ये इसी को बोलते हैं जीवात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि जो शरीर है इसको क्षेत्र बोलते हैं, और शरीर के अंदर जो जानने वाला है ना,
इसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। 13वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अर्जुन से कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है शरीर के अंदर रह करके, और शरीर के अंदर जो जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं इसको जो देखता है, क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोग कहते हैं। ज्ञानी लोग उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो मैं जो है ये शरीर नहीं है, मैं शरीर के अंदर रहने वाला, शरीर की सारी चीजों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। शास्त्र में इसी को कहा गया है जीवात्मा। और कल इस पर हम विचार कर आए हैं कि यह मैं करके जो स्फुरित होने वाला तत्व है शरीर के भीतर, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, यह क्या बदलने वाली चीज है, अनित्य है, नाशवान चीज है। तो व्यवहारिक उदाहरण देकर के मैंने कल आपको आपके ध्यान में दे दिया है कि हमारे शरीर जन्म से लेकर के मृत्यु तक कई अवस्थाओं से गुजरता है। बचपना से गुजरते हैं, जवानी से गुजरते हैं, बुढ़ापे से गुजरते हैं, लेकिन शरीर की इस बदलती हुई अवस्था में जो मैं नामक चीज है ये कभी नहीं बदलता। मैं ही बच्चा था, मैं ही जवान हुआ और मैं ही बूढ़ा होकर के मृत्यु शैया की ओर जा रहा हूं। तो शरीर की अवस्थाएं तो बदल रही है, लेकिन उसमें मैं नामक जो चीज है वह तो बिल्कुल सतत बना हुआ है। उसका सभी अवस्थाओं में अन्वय है, अनुसूत है। तो जो सतत बना रहे, जो कभी बदले नहीं, हम उसी को सत्य बोलते हैं, उसी को नित्य बोलते हैं। 24 घंटे में 3 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में संसार के जिस विषय प्रपंच का अनुभव करते हैं, इंद्रियों के द्वारा संपर्क होता है विषयों का, उसको जानने वाला मैं हूं। जागृत अवस्था में सारी चीजों को इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला कौन है? मैं रूप को देख रहा हूं, मैं गंध को ग्रहण कर रहा हूं, मैं जिह्वा से विभिन्न प्रकार के स्वादों को चख रहा हूं, कई प्रकार के शब्द और ध्वनि को कान के द्वारा सुन रहा हूं। कौन? मैं सुन रहा हूं। तो जागृत अवस्था में इंद्रिय ग्राह्य जितने भी अनुभव हैं, वो अनुभव करने वाला है कौन? मैं। तो जागृत अवस्था में मैं विद्यमान है,
लेकिन जब स्वप्न अवस्था में, जहां इंद्रियों का विषय से सीधा संपर्क नहीं होता, बल्कि केवल पूर्वानुभूत वासनाएं जब मानसिक रूप से उद्भूत होती हैं, तब हम उसको स्वप्न बोलते हैं। तो उस स्वप्न को देखने वाला, स्वप्न की चीजों को अनुभव करने वाला मैं ही हूं। इसीलिए कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा। तो चाहे वह स्वप्न भयानक हो, चाहे वह स्वप्न मनोरम हो, सुंदर हो, चाहे आप मनोराज्य करें, चाहे आप कल्पनाएं करें, उन कल्पनाओं को, उन मनोराज्य को, उन स्वप्न को देखने वाला मैं ही हूं। जागृत अवस्था की सारी चीजों का अनुभव करने वाला मैं हूं, स्वप्न की सारी चीजों का अनुभव करने वाला मैं ही हूं। इन सारी चीजों से उपरम होकर के जब गहरी नींद की अवस्था में कोई व्यक्ति जाता है, तो उस गहरी सुसुप्ति की अवस्था में, जहां किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, किसी विषय का भोग नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, ऐसा जो उपसम शांति स्थिति सुसुप्ति की है, उस सुसुप्ति की अवस्था में भी मैं विद्यमान है। और यदि वहां पर मैं विद्यमान नहीं रहता, तो गहरी नींद से जगने के बाद आप ये नहीं बोलते कि आज मैं सुखपूर्वक गहरी नींद में सोया। कौन सोया? आप कहते हैं कि मैं सोया। तो गहरी नींद की अवस्था में भी मैं विद्यमान है। तो जिसका कभी अभाव न हो, जो सभी अवस्थाओं में अपरिवर्तनशील होकर के सदा विद्यमान रहे, हम उसी को नित्य तत्व बोलते हैं। तो मैं करके जो हमारे शरीर के भीतर स्फुरित हो रहा है, ये जीवात्मा है। और मैं की विद्यमानता यदि शरीर की सभी बदलती अवस्थाओं में बनी रहती है, तो सिद्ध कर देता है ये जो मैं करके स्फुरित हो रहा है, यह जीवात्मा नित्य है और अविनाशी है। इसका नाश नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में हर जगह जीवात्मा के स्वरूप को नित्य और अविनाशी रूप में प्रतिपादित किया गया कि आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। शरीर छूटता है, लेकिन शरीर को धारण करने वाला जो यह जीवात्मा है, इसका नाश नहीं होता। पेड़ पौधे के शरीर को धारण करता है, फिर इसको छोड़ देता है। पशु पक्षी इत्यादि तिर्यक योनियों को यह धारण करता है, ये जीवात्मा, फिर इसको छोड़ देता है। मनुष्य इत्यादि शरीर को धारण करता है, फिर इसको छोड़ देता है। यहां तक कि अपने पुण्य कर्म की प्रगल्भता से, उनके प्रभाव से देवताओं के शरीर को यही जीवात्मा धारण करता है और फिर उसको भी छोड़ देता है। 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने वाला, 84 लाख प्रकार की योनियों को धारण करने वाला कौन सा तत्व है? यही जीवात्मा, क्योंकि यह अविनाशी है, ये मरता नहीं है। गर्भोपनिषद के अंदर भी यह बतला दिया गया है और सामान्य रीति से लोग जानते हैं इस चीज को कि मां के गर्भ के अंदर पहले जीव शरीर का निर्माण होता है। 3-3.5 महीने के बाद मां के गर्भ के अंदर जो शरीर बना हुआ है, बाद में जीव प्रवेश करता है। 3 महीने के बाद मां के गर्भ के अंदर जीव प्रवेश करता है उस शरीर में। पहले बनती है तकदीरें, तब बनते हैं शरीर।
जो जीवात्मा है, दिव्य आत्मा, अपने अपने अनुकूल शरीरों को खोजती फिरती है। माता पिता जैसे गर्भ का निर्माण करता है, यदि तमोग्नि है तो तमोग्नि आत्मा प्रवेश करेगी जीवात्मा उसमें। रजोग्नि माता पिता है, उसी प्रकार के गर्भ का निर्माण किया है, शरीर गर्भ के अंदर बना है, तो वैसे ही रजोग्नि आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करती है, जीवात्माएं। और यदि सतोग्नि गर्भ का धारण हुआ है माता पिता के द्वारा, तो फिर दिव्य आत्मा ही उस गर्भ के अंदर प्रवेश करती है तीसरे महीने के अंदर। गर्भोपनिषद में यह वर्णन आया है। देवी भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है कि मां के गर्भ के अंदर पहले शरीर बनते हैं, जीव बाद में प्रवेश करते हैं। और इसका प्रमाण छांदोग्य उपनिषद में भी देखने को मिलता है। अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति, एक मंत्र आता है, एक ऋचा है उसमें, छांदोग्य उपनिषद के अंदर, अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति, अनुप्रविष्ट होता है जीव। ये सारे के सारे प्रमाण इस चीज को सिद्ध कर देता है कि जीवात्मा जो है इस शरीर से बिल्कुल अलग अपना अस्तित्व रखने वाली वस्तु है। लेकिन जैसा कि कल आपने कहा कि भारतीय विचारधारा के अंदर दो ऐसे विचारक हैं, दो ऐसे दार्शनिक हैं जो इस जीवात्मा को नित्य नहीं मानता, जो इस जीवात्मा को अविनाशी नहीं मानता, क्योंकि उसका कहना है कि इस शरीर से अलग जीवात्मा का अस्तित्व होता ही नहीं है। समझ रहे हैं? और भारतीय विचार परंपरा के अंदर ये दो विचारक और दार्शनिक जो हैं, उसमें सबसे पहला है चार्वाक और दूसरा है क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध। ये दोनों ही जीवात्मा को नित्य नहीं मानते, जीवात्मा को शरीर से भिन्न, शरीर से अलग उनका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। जो चार्वाक विचारधारा वाले लोग हैं, चार्वाक दर्शन है, उसकी दृष्टि में संसार में केवल 4 ही तत्व हैं, पृथ्वी आपः तेजो वायुर इति तत्वानि। आकाश जो है, आकाश नामक तत्व को चार्वाक लोग स्वीकार नहीं करते। जिसको चार्वाक बोलते हैं ना, आपकी भाषा में, चुलबुली भाषा में यदि उसको कहा जाए तो उसको कह सकते हैं निरा भौतिकवादी। और वही निरा भौतिकवादी व्यक्ति का अभी विश्व के पटल पर जो एक अपनी अलग विचारधारा को लेकर के पहचान बनाई हुई है, उसी को हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा बोलते हैं, कम्युनिज्म। जिसके पोषक, जिनके प्रवर्तक, जिनके प्रचारक कार्ल मार्क्स हुए, और उन्हीं के विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा कहा गया। तो जो चार्वाक विचारधारा है, ये देहात्मवादी है, ये भौतिकवादी है, ये चेतन की सत्ता को नित्य नहीं मानता, जीवात्मा को नित्य नहीं मानता, शरीर से अलग जीवात्मा की भिन्न स्थिति नहीं मानता। ऐसी जो दृष्टि वाले हैं उसको चार्वाक विचारधारा वाला बोलते हैं। उसी को हम जो है अभी के परिप्रेक्ष्य में कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा। माने कि हमारे प्राचीन काल से जो भारतीय विचार परंपरा के अंदर चार्वाक दर्शन है, चार्वाक विचारधारा है, उसी का आधुनिक संस्करण कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है, जो कि धर्म को एक अफीम मानता है। क्योंकि उनकी नजर में वो कहेंगे, लेकिन उनका अर्थ वो समझते नहीं, वो कहेंगे कि कर्म ही पूजा है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। यदि इस प्रकार की बात कोई करता है तो समझ जाना कि ये चार्वाक विचारधारा है, समझ जाना कि कम्युनिज्म विचारधारा है। वो कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो चीजें अनुभव में आती है, केवल उसी का अस्तित्व है। तो चूंकि जो प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, केवल उसी का अस्तित्व है,
इन इंद्रियों के द्वारा जो चीजें प्रत्यक्ष नहीं होता है उनका अस्तित्व मानने को तैयार नहीं होता, उसी को भौतिकवादी दृष्टि बोलते हैं, उसी को देहात्मवादी बोलते हैं। चूंकि जीवात्मा नामक चीज, चूंकि आत्मा नामक चीज, चूंकि ईश्वर नामक तत्व वो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, वो प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए चारवाकी लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर, आत्मा, जीव इत्यादि के अस्तित्व को इस शरीर और चारों भूतों से अलग मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मानता हूं। तो चूंकि आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता तो आकाश को वो तत्व नहीं मानते। इंद्रियों के द्वारा जो तत्व प्रत्यक्ष होते हैं वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, और ये वृक्ष इत्यादि जब चलते हैं तो पत्ते हिलते हैं, और शरीर में जो त्वचा इंद्रियां हैं उसमें स्पर्श का अनुभव होती है, तो वायु का अस्तित्व मान लेते हैं। तो कहा कि पृथ्वी आपः तेजो वायु इति तत्वानि, मात्र ये चार तत्व हैं। तत्व समुदाय, इन चारों तत्वों के संगठित हो जाने पर तैभ्यः चैतन्यम उपजायते, इन्हीं चारों तत्वों के संगठित होने पर जब यह शरीर बनता है तो इसी शरीर के अंदर एक विशेष चेतना नामक चीज उत्पन्न हो जाती है। ये चारवाक का कहना है। इसीलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव और चेतना नामक जो चीज शरीर के साथ उत्पन्न हुई थी, शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर यह आत्मा भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग इस आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ऐसा चारवाक लोग मानते हैं। तो एक ऐसी विचारधारा है जो जीवात्मा को नित्य और अविनाशी नहीं मानता, शरीर से पृथक उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करता। शरीर ने जन्म लिया तो चेतना इसमें आई, कॉन्शसनेस आया, और शरीर ज्यों ही समाप्त हुआ आत्मा नामक चीज भी चली गई, चेतना नामक चीज भी नहीं रही। ऐसा मानते हैं चारवाक। विज्ञानवादी, क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध लोग हैं, भगवान बुद्ध के चार संप्रदाय हो गए हैं, उसी में एक है क्षणिक विज्ञानवादी, एक है योगाचार, एक है सौतांत्रिक और दूसरे हैं वैभाषिक। ये चार उनके दार्शनिक संप्रदाय हैं। तो उसमें क्षणिक विज्ञानवादी का कहना है कि आत्मा नामक जो चीज है, आपके भीतर जो कॉन्शसनेस है, आपके भीतर जो चेतना है, ये क्षणिक विज्ञान के रूप में है, क्षणिक है, ये नित्य नहीं है। उसने उदाहरण दिया कि जैसे जल की राशि है, जल की बूंद है, प्रत्येक जल बूंद प्रति क्षण बदल रहा है, लेकिन वह सतत बदल रहा है, उसका प्रवाह निरंतर चल रहा है, विज्ञान संतति प्रवाहित है। तो जैसे कि जल की बिंदु सतत प्रवाहित होने के कारण से ये वही गंगा है, ये वही नदी है, ये वही जलधारा है, केवल इसकी प्रतिभिज्ञा होती है। लेकिन यदि आपने जिस गंगा जी के जल में एक बार डुबकी मारा, वो जल फिर दोबारा वहां पर नहीं मिलता दूसरी बार डुबकी मारने में, क्योंकि वो बह करके तो फिर कहीं चला गया होता है। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध विचारधारा के अंदर उसका मानना है कि उसी प्रकार से आपके अंदर का जो विज्ञान है, आपके अंदर की जो चेतना है, वो क्षण प्रति क्षण बदल रही है, वह नित्य नहीं है, उसका कोई नित्य आधार नहीं है। तो दो विचारधारा जीवात्मा को शरीर से भिन्न और अलग अस्तित्व उसका नहीं मानता, एक चारवाक विचारधारा और दूसरा क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध विचारधारा। लेकिन हमारे यहां पर तत्व विचार करने वाले जो वैदिक षड दर्शन है, 6 वैदिक दर्शन है, उन 6 वैदिक दर्शनों में कर्म मीमांसा दर्शन, जिनके प्रणेता महर्षि जैमिनी है, दूसरा वैशेषिक दर्शन, जिनके प्रणेता महर्षि कणाद हैं, तीसरा न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि
गौतम है, चौथा सांख्य दर्शन जिनके प्रणेता महर्षि कपिल हैं, पांचवा योग दर्शन जिनके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, और अंतिम में छठा दर्शन वेदांत दर्शन जिनके प्रणेता महर्षि बादरायण वेदव्यास हैं। इन्होंने जो तत्व विचार किया है, इन छह वैदिक दर्शनों में इन छह महर्षियों के द्वारा, छह तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा इन दर्शनों में, इन वैदिक छह दर्शनों में जो तत्व विचार किया गया है, उसमें जो जीव तत्व है, ये जीवात्मा नाम की जो चीज है, ये कहते हैं कि जीवात्मा इस शरीर से भिन्न अपना अस्तित्व रखता है, जो नित्य है और अविनाशी है। समझ रहे हैं इस चीज को? छवों के छवों दर्शन, छवों के छवों तत्वदर्शी महापुरुष, महर्षि जैमिनी, महर्षि कनाद, महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि और महर्षि बादरायण, जिन्होंने वेद प्रमाण के आधार पर तत्व विचार किया है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस शरीर के अस्तित्व से बिल्कुल भिन्न, इस शरीर के अस्तित्व से बिल्कुल पृथक जीव नामक एक तत्व है, जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवात्मा का नाश नहीं होता। ये छवों के छवों दार्शनिक मानते हैं। यही कारण है कि जो चार्वाक और बौद्ध एवं जैन है, इन तीन विचारधाराओं को नास्तिक विचारधारा कहा गया है, और ये जो छह तत्वदर्शी महापुरुषों की विचारधारा है, इनको हम आस्तिक विचारधारा बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में जीव का स्वरूप क्या है? क्या परम पूज्य गुरुदेव भी चार्वाक और क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध विचारधारा के तरह ही जीवात्मा को अनित्य और नाशवान मानते हैं क्या? इसका उत्तर है कि परम पूज्य गुरुदेव अपने चिंतन डायरी में और प्रवचन में स्पष्ट रूप से लिखते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारे शरीर के अंदर जीवात्मा नाम की जो चीज है, ये कैसी है? जीव कहते किसको है? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा एक शरीर है जो प्रकृति के पंच तत्व से बना हुआ है, और इसी शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, और यदि इसके समष्टि रूप को देखा जाए तो शरीर जिन पांचों तत्वों से बना हुआ है, और उन पांचों तत्वों का जो समष्टि स्वरूप है, हम उसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति के पंच तत्व ऐसा बोला जाता है। तो पांचों तत्वों जिससे कि इस शरीर का निर्माण हुआ, पांचों तत्वों का जो मूल रूप है, पांचों तत्वों का जो समष्टि स्वरूप है, उसको बोलते हैं प्रकृति। तो क्या केवल प्रकृति के तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, और शरीर का निर्माण होने से ही इसमें चेतना नामक चीज उत्पन्न हो गई? जैसा कि चार्वाक ने कहा कि तैभ्य चैतन्यम उपजायते, शरीर के निर्माण होने से ही कॉन्शसनेस अपने आप आ गया। और यदि ऐसा संभव होना होता तो आज भी व्यक्ति एक स्त्री के गर्भ को ही क्यों ढूंढता है बच्चा पैदा करने के लिए? एक परख नली में मां के गर्भ के सारे कंडीशन को तैयार करके जो परख नली का शिशु तैयार किया गया, क्या उसमें एक पिता के बीज को, स्पर्म को डाले बिना ही
टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न हुआ क्या? नहीं ना। एक मां के गर्भ के अंदर भी भ्रूण का विकास होती है उनकी चेतना शक्ति से, क्योंकि मां के शरीर में पहले से ही वह चेतना शक्ति विद्यमान है। उसी चेतना शक्ति से चेतना काम करती है। गर्भ के अंदर पल रहे शिशु, जिसमें कि जब तक जीव प्रवेश नहीं किया है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति और दूसरा जो तत्व है वो है ब्रह्म। जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति है और चेतन तत्व की सत्ता ब्रह्म है। इसीलिए उपदेश में निर्देश करते हैं कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। इसका मतलब है कि दो तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है ब्रह्म। प्रकृति है जड़ तत्व सत्ता, जड़ तत्व की सत्ता, और जो ब्रह्म है वो चेतन तत्व सत्ता है। जो जड़ प्रकृति है उससे निर्मित है आपका शरीर। देखिए जीव कहां से आया? जड़ प्रकृति से बना हुआ है आपका जड़ शरीर। लेकिन जो चेतन ब्रह्म की सत्ता है वही इस शरीर के भीतर कहलाती है चेतन आत्मा। ब्रह्म ही आपके शरीर के भीतर चेतन आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो प्रकृति से बना शरीर और चेतन ब्रह्म की सत्ता की परंपरा से आया हुआ इस शरीर के भीतर है चेतन आत्मा। जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है जिसको बोलते हैं जीव। यह है परम पूज्य गुरुदेव का कॉन्सेप्ट जीव को लेकर के। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जीव नामक जो चीज है ना, जीव तत्व जो है ना, यह न तो केवल जड़भूत संघात है, जड़ तत्वों का बना हुआ संघात है ये जीव, और न तो विशुद्ध चेतन है, क्योंकि जो विशुद्ध चेतन है हम तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। तब ये जीव नामक चीज है क्या? कहा कि ये जड़ और चेतन दोनों का संगठित रूप है। मानो कि शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के तब कहलाता है जीवात्मा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो परम पूज्य गुरुदेव वैदिक विचारधारा के अनुरूप ही जीव तत्व के स्वरूप को लेकर के यह निर्णय दिए हुए हैं कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं जीव, और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। गतिशीलता ही जीवन है। तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में जीवात्मा का अस्तित्व शरीर से बिल्कुल भिन्न है। शरीर के नष्ट होने पर भी इस जीवात्मा का नाश नहीं होता है। अच्छा ठीक है, यदि वैदिक षड दर्शनों ने यह निर्णय दिया, परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के प्रकाश में भी ये बातें सिद्ध होती है कि इस शरीर के अंदर मैं करके जो स्फुट होने वाला तत्व है जिसको जीवात्मा बोलते हैं, वह जीवात्मा नित्य और अविनाशी है। यदि मैं कौन हूं के अनुसंधान में इस प्रथम चरण में यदि इस निश्चय की निष्ठा आपके अंदर बन जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं, यदि इस बोध में आप स्थित हो जाए, ये बोध आपका स्थिर हो जाए,
आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति घटित होती है। सबसे पहली उपलब्धि क्या होती है मालूम है? आपके जीवन से मृत्यु भय की निवृत्ति होने लगती है। ये मृत्यु का भय जो बना हुआ है ना, ये मृत्यु आपको भयभीत कब तक कर रही है? जब तक आप अपने टोटल एग्जिस्टेंस को केवल शरीर के रूप में जान रहे हैं। आप अपने भौतिक अस्तित्व को ही अपने जीवन का अस्तित्व केवल मान रहे हैं। मानो जब तक शरीर जीवित है तो मैं हूं, और जब शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। चूंकि आपने मैं का सही ढंग से अनुसंधान नहीं किया है, अभी मैं का अर्थ आप शरीर समझ रहे हैं। इसीलिए शरीर की मृत्यु को स्वयं की मृत्यु समझ बैठे हैं। शरीर को कुछ होता है, एक छींक भी आती है, आप भीतर से कांप जाते हैं, कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे भाई, आप मरने वाले नहीं हो। इस मरण धर्मा शरीर के अंदर आप जो जीवात्मा हो वो तो नित्य और अविनाशी है। केवल आप इस बोध में स्थिर नहीं है। इसका अभ्यास और इसके अनुरूप केवल आपके भीतर वृत्ति नहीं बनी हुई है। केवल देहात्म वृत्ति, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, इस देहाध्यास ने ही आपको भयभीत करके रखा है। मृत्यु देह की होती है। इस शरीर के अंदर, इस मरण धर्मा शरीर के अंदर जो मैं नामक चीज है ना, जिसको आप जीवात्मा बोलते हैं, वो जीवात्मा तत्व ही मैं करके स्फुरित हो रहा है। मैं की मृत्यु नहीं होती। चूंकि मैं का आरोप आपने शरीर पर कर दिया है, शरीर का आरोप आपने मैं पर कर दिया है, यह जो अज्ञानता और मूढ़ता बन गई है ना, यही मृत्यु का कारण है। इसीलिए यदि मैं कौन हूं के अनुसंधान में यदि ये पहली चीजें आपके बोध में स्थिर हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं, जैसे जैसे आपका यह बोध प्रगाढ़ होगा, आप देखेंगे वैसे वैसे आपके देह से आसक्ति और अभिमान छूटता जाएगा। देह को लेकर के जो मृत्यु का भय है, ये मृत्यु का भय आपको कम होता जाएगा। और जिस दिन आप शरीर से बिल्कुल पृथक, शरीर से बिल्कुल अलग, मैं चेतन आत्मा अमृत और आनंद हूं, इस बोध में जिस दिन आपकी स्थिरता सिद्ध हो जाएगी, मृत्यु आपको छू नहीं सकती। अभी तो थोड़ा सा भी ठोकर लगता है, बीमार पड़ते हैं, हाय मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर गया। अरे कौन मरेगा? शरीर मरेगा ना। क्या आप शरीर मात्र हैं क्या? आप जीवात्मा है ना। और जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, जीवात्मा तो नित्य है। यही तो भगवान श्री राम ने माता तारा को समझाया, जीव नित्य फिर कहीं लगी तुम रोवा। और यदि केवल तुम शरीर को ही अपना पति मानते हो तो प्रगट तनु तब आगे सोवा। तुम्हारा पति जो मृत पड़ा हुआ है वो तो आगे सोया पड़ा है, फिर तुम क्यों रोती हो? यदि केवल शरीर ही तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो पति की संज्ञा प्राप्त किया था, तो जीव तो नित्य है, अविनाशी है, फिर कहीं लगी तुम रोवा, फिर तुम क्यों रो रही हो? दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान ने ऐसा तत्व ज्ञान दिया कि सारी अज्ञानता और माया का ही नाश हो गया माता तारा के अंदर। समझ रहे हैं? ये मैं कौन हूं के अनुसंधान का ये प्रथम परिणाम है, प्रथम फल है। क्या? शरीर से आसक्ति और अभिमान दूर होती है और मृत्यु का भय की निवृत्ति होती चली जाती है। मृत्यु भय की निवृत्ति, ये तो मैं नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं, ये पहला निश्चय हुआ। अब थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ें, क्योंकि कल इस विचार को पूर्ण कर देना है। और जितनी चीजें मैंने आपको युक्ति पूर्वक बताई है,
यदि उसी प्रक्रिया से आप आगे चलते हैं तो आगे के सोपानों को समझना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, नित्य और अविनाशी जीवात्मा मैं हूं इस शरीर के भीतर। शरीर मरण धर्मा है, जीवात्मा तो अविनाशी है। क्या विचार यहीं पर पूरा हो गया? विचार यहीं पर पूरा नहीं हुआ। ठीक है, यह अविनाशी और नित्य जीवात्मा इस शरीर के नष्ट हो जाने के बावजूद भी यह नष्ट नहीं होता। तो कई बार तो जीव की यह अविनाशिता और यह नित्यता ही हमारी जीवन की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अरे जो भी अच्छा बुरा था, चलो एक बार जो भी अच्छा बुरा जिया, और यदि जीवन एक बार ही मिला और अंतिम बार ही मान लिया जाता तो सारी झंझटें समाप्त थी। अच्छा किया तो भी मिल गया, बुरा किया तो भी मिला, एक बार में ही निपट गया। लेकिन एक बार में ही निपटने वाली ये चीज तो है नहीं। यह जीव नित्य और अविनाशी होने के कारण से इस सृष्टि में अनादि काल से निरंतर गतिशील है ये। और कब तक ये गतिशील रहेगा? भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों से, भिन्न भिन्न प्रकार के लोकों से ये जन्म जन्मांतर से गुजरता चलेगा, गुजरता चलेगा। कब तक? आपकी जीवन की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, होती रहेगी। कब तक? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने भी तो जो जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, इस जीवन को धारा ही तो माना। जीवन धाराएं चले, साधन संयम योग से। जीवन एक धारा है, जीवन एक प्रवाह है, क्योंकि जीव निरंतर गतिशील है। शरीर बदल जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। जीव अविनाशी और नित्य होने के कारण से इसकी तो मृत्यु ही नहीं होती। और भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों को जब ये धारण करेगा तो भिन्न भिन्न शरीरों में तो इनको भिन्न भिन्न भोगों को प्राप्त करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इस शरीर के भीतर रहने वाला मैं अविनाशी नित्य जीवात्मा हूं, बातें यहीं पर पूरी नहीं हो गई। एक और दूसरी समस्याएं और खड़ी हो गई। शरीर के मरने के बाद भी यदि इस जीवात्मा का नाश नहीं होगा तो इस शरीर को छोड़ देने के बाद फिर दूसरा शरीर को धारण करेगा। दूसरे शरीर में फिर सुख दुख होंगे, फिर वहां राग मोह होगा, फिर वहां पर संघर्ष, दुख और द्वंद्व आएंगे। जीवन की समस्याएं तो समाप्त नहीं हुई। इसीलिए अब यदि मैं नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं, मैं कौन हूं के निश्चय में ये प्रथम चरण में जब निश्चित हो जाता है तो देखिए जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के अब अगले चरण में, क्योंकि जीवन की पूर्णता 7 चरणों में जाकर के पूरी होगी। तो कहा कि क्या जो ऐसा अविनाशी और नित्य जीव है ये स्वतंत्र है? अब यहां पर 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहता है यह जो नित्य और अविनाशी जीव है, जो सभी चीजों को जानने वाला, सभी चीजों को देखने वाला, सभी विषयों का अनुभव करने वाला, यह जो चेतन जीव नित्य और अविनाशी है, जैन दर्शन की विचारधारा में जीव की जितनी भव्यता का निरूपण किया गया है, अन्य दर्शनों में उतनी जीव की भव्यता का, इनकी दिव्यता का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जैन दर्शन में जीव ही प्रमुख है, ईश्वर प्रमुख नहीं है। जीव ही केंद्र में बैठा हुआ है, और जो जीव अपने
सारे विकारों को दूर करके अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जैन दर्शन की विचारधारा में उसी को ईश्वर माना गया है, उसी को तीर्थंकर माना गया है। विशुद्धतम जीव के अतिरिक्त ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व जैन विचारधारा के अंदर नहीं है। और यदि आप जैन विचारधारा का अनुशीलन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कहा कि देखो, जब जीव शरीर के साथ रहता है ना, वो भी कहते हैं कि शरीर से अलग जीव का अस्तित्व है। नास्तिक दर्शन होने के बावजूद भी जैन दर्शन, जैन विचारधारा नास्तिक विचारधारा होने के बावजूद भी चार्वाक और बौद्ध विचारधारा से वो आगे अपना स्थान इसीलिए प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि चार्वाक और क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध विचारधारा ने शरीर से अतिरिक्त जीवात्मा का नित्य और अविनाशी अस्तित्व नहीं माना। लेकिन जैन विचारधारा के अंदर ये जीवात्मा नामक जो तत्व है ना, वो कहते हैं कि शरीर के अतिरिक्त, शरीर से अलग जीव तत्व का अस्तित्व है। शरीर के मरने के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं है, ये जैन विचारधारा है। लेकिन उनका कहना है कि जीव का अपना ही स्वतंत्र अस्तित्व है। सनातन धर्म के विचारधारा के अंदर जैसे कि आप कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये जीवात्मा, ये नित्य और अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। यह जो सनातन दर्शन के अंदर, सनातन वैदिक दर्शन के अंदर जो ये निश्चय है, जैन दर्शन के अंदर ऐसा निश्चय नहीं है। उसका कहना है कि जीव एक इकाई है, एक शरीर के अंदर एक जीव है, उसकी एक स्वतंत्र इकाई है, वह विकार से ग्रसित है। जब तक शरीर के विकारों से वह ग्रसित है तो बंधन में है। त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब सारे विकारों को दूर करके एक शरीर के अंदर शरीर के ही आकार में रहने वाला जो जीव है, तप के द्वारा जब इसको शुद्ध करके जीव के शुद्धतम स्वरूप को प्राप्त कर लिया जाता है, तो जीव का जो शुद्धतम स्वरूप है उसमें 4 प्रकार के सामर्थ्य रहते हैं। देखिए, जैन विचारधारा के अंदर जीव की भव्यता किस रूप में है कि जो जीव का शुद्धतम स्वरूप है उसमें 4 सामर्थ्य हैं, और 4 सामर्थ्य में वो बोलते हैं कि जीव अपने शुद्धतम स्वरूप में यह अनंत ज्ञान से संपन्न होता है, अनंत शक्ति से संपन्न होता है, अनंत दर्शन से संपन्न होता है, और चौथी चीज है अनंत सुख से संपन्न होता है। ये अनंत चतुष्टय, 4 प्रकार की अनंतता, यही जैन दर्शन के अंदर जीव की भव्यता है। उनका कहना है कि प्रत्येक शरीर में एक इकाई के रूप में जो यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, जब तक शरीर से बंधा हुआ है तो यह विकारी है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है।
लेकिन जो अपने तप के द्वारा अपने शरीर के भीतर इस जीवात्मा के शुद्धतम स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, ये जीवात्मा अपने शुद्धतम स्वरूप में 4 प्रकार की अनंतताओं से ये संपन्न हो जाता है। वो 4 प्रकार की अनंतताएं क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत सुख। अपने विशुद्धम स्वरूप में, विशुद्धतम स्वरूप में यह जीव इन 4 प्रकार की अनंतताओं से संपन्न होने पर इसी को वो बोल देते हैं कि अब हम इसको बोलते हैं ईश्वर। ठीक है, उसी को वो बोलते हैं तीर्थंकर। लेकिन हमारा जो वैदिक दर्शन है, इन वैदिक दर्शनों में जो सबसे सर्वोच्च दर्शन, उसकी जो विचारधारा है, उनका कहना है कि एक चेतन जो इस शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, हम उसको बोलते हैं जीवात्मा। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट और। नित्य अविनाशी चेतन, नित्य अविनाशी चेतन, लेकिन इस शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे जीवात्मा, जीव चेतन। लेकिन एक ऐसा चेतन जो कि शरीर के बंधन से नहीं बंधा हुआ है, बल्कि एक समष्टि चेतन है, लेकिन वह सौपाधिक और सगुण रूप ही है और वह बंधन में नहीं है। किसी प्रकार की उसमें परिच्छिन्नताएं नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक रूप में अपना अस्तित्व रखता है। तो सनातन धर्म में उसी समष्टि चेतन का नाम है ईश्वर। प्रत्येक शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, वह समष्टि चेतन ईश्वर का ही अंश है। जैसे कि इस धरती पर 1000 घड़े में पानी रख दें, और आकाश में एक सूर्य ही धरती पर रखे हुए हजारों घट में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रत्येक घड़े के अंदर प्रतिबिंबित सूर्य होता है। तो घड़े के अंदर जो प्रतिबिंबित सूर्य है, तो घट के अंदर प्रतिबिंबित सूर्य स्थानीय जीवात्मा। लेकिन इसी प्रतिबिंब का जो मूल बिंब आकाश में चमकता हुआ एक सूर्य है, वह एक सूर्य स्थानीय ईश्वर, एक परमात्मा ही प्रत्येक शरीरों के भीतर जीवात्मा के रूप में विद्यमान है। यह है सनातन धर्म की सर्वोच्च विचार दर्शन। यह है कॉन्सेप्ट हमारे यहां का। ऐसा नहीं कि तप के द्वारा जो है यही जीव शरीर के बंधनों से केवल छूट गया तो हम उसको ईश्वर कहेंगे, वो ईश्वर हो गया। और जो ऐसा ईश्वर होता है ना, जो कि केवल शरीर के बंधनों से छूट गया, तो हमारे यहां पर ऐसे जीव को मुक्त जीव कहा जाता है। और यह जरूरी नहीं है कि जो मुक्त जीव होगा वह सर्वशक्तिमान, वह सर्वज्ञ और वह सर्वव्यापक होगा ही। अर्थात उसमें संपूर्ण चराचर जगत को सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने का सामर्थ्य होगा ही, यह निश्चित नहीं है।
नित्य जीव अपने विकारों से रहित होकर के अपने स्वरूप भूत आनंद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने की क्षमता नहीं रखता। हमारे सनातन धर्म का जो ईश्वर है, वो संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है, संपूर्ण जगत का पालन करता है और संपूर्ण जगत का संहार करता है। ऐसा है हमारा ईश्वर। यह जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक समष्टि चेतना के रूप में संपूर्ण जगत का सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाला ईश्वर है, उसी ईश्वर का अंशभूत हमारे शरीर के भीतर नित्य और अविनाशी जीवात्मा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। मुझ सनातन परमात्मा का प्रत्येक शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, मुझ परमात्मा का ही अभिन्न अंश है। जैसे कि सोना का एक बहुत बड़ा खदान हो और उससे निकला हुआ स्वर्ण का एक टुकड़ा तत्वतः स्वर्ण ही होता है, उससे अलग नहीं होता। इसीलिए जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक समष्टि चेतन ईश्वर है, वो भी चेतन तत्व, उसी का अंश प्रत्येक शरीर के भीतर जो जीवात्मा के रूप में है, ये भी चेतन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए इस सनातन विचार दर्शन को एक चौपाई में बांध करके कहा कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। अंतर केवल यही है कि सगुण सौपाधिक समष्टि स्तर पर जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक चेतन की सत्ता ईश्वर है, वह नित्य मुक्त है, स्वतंत्र है। लेकिन उसी का सनातन अंश जो जीवात्मा प्रत्येक शरीर के भीतर है, यह शरीर के विकारों और बंधनों से बंधा हुआ है। स्वरूप से यह भी चेतन है, स्वरूप से यह भी अविकारी ही है, स्वरूप से यह भी आनंद और अमृत ही है। लेकिन शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से बंधा हुआ होने के कारण से यह विवश है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। इसलिए जीव को साधना की आवश्यकता होती है, जीव को गुरु की आवश्यकता होती है, जीव को तपस्या की आवश्यकता होती है तो ये स्वरूप से अविनाशी और नित्य, लेकिन शरीर और प्रकृति के बंधन से बंधा हुआ होने के कारण से ये नाना प्रकार के दुखों को झेलते रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आकर चारी लक्ष्य 84, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। इसीलिए इस जीव को भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए शांति वंदना के अंदर यह स्पष्ट निर्देश कर दिया कि भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। इसीलिए इस जीव को अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर की ओर सम्मुख होने की आवश्यकता है। जब यह अंशभूत यह जीव अपने अंशभूत पूर्ण स्वरूप ईश्वर के प्रति उन्मुख होता है, ईश्वर की ओर अपना मुख करता है, अपने पूर्ण स्वरूप बोध की ओर अपनी चेतना को अंतर्मुखी करता है, इसी को बोलते हैं सम्मुख जीव महान। यह जीव अपने महानता को प्राप्त करने के लिए, अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उसी ईश्वर और परमात्मा की भक्ति में लगा देता है। मैं कौन हूं के निश्चय में अब हम दूसरे चरण पर पहुंच रहे हैं। दूसरा चरण में निश्चय होता है कि मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा
जैसे जैन विचारधारा के अंदर और अन्य विचारधारा के अंदर केवल एक इकाई के रूप में स्वतंत्र है, ऐसा मैं नहीं हूं। और यदि ऐसा मानते हैं तो फिर अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, जो जीवन की पूर्णता की उद्घोषणा है। इसलिए जीवन की पूर्णता की उद्घोषणा जो अंतिम में अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्रमशः जिन चरणों से गुजरना पड़ता है, तो मैं कौन हूं के अनुसंधान में यह दूसरा चरण निश्चित होता है। क्या? कि मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा, ईश्वर का अभिन्न अंश हूं। मैं ईश्वर का अंश, नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं। ये विचार करना है, ये निश्चय के अनुरूप आपको इस बोध में स्थिर होना है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो मैं केवल नित्य अविनाशी जीवात्मा ही नहीं हूं, ये नित्य अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। मैं ईश्वर का अंश, मैं ईश्वर का अंश, नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं। और यदि आप इस बोध में स्थिर हो जाएं, आपके मैं की पहचान, मैं कौन हूं के अनुसंधान के इस दूसरे चरण में पहुंचकर यदि इस बोध में आप स्थिर हो जाएं, तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका फल क्या है कि आपके जीवन में जितने प्रकार की दीनता और हीनता है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपको मैं के रूप में स्वयं का यह बोध स्थिर होता है कि मैं नित्य अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, मैं नित्य और अविनाशी जीवात्मा ईश्वर का अंश हूं, जैसे ही आपको यह बोध स्थिर होता है स्वयं को लेकर के अपने आप में, जितना भी अनैश्वर्य है, जितनी प्रकार की दीनताएं हैं, जितनी प्रकार की हीनताएं हैं, ये आपके जीवन से दूर होने लगती है। ऐश्वर्य का बोध होता है आपको। जैसे कि किसी आदमी को केवल ये हो अपने आप में कि मैं तो बिल्कुल अनाथ हूं, मैं तो निर्धन और गरीब हूं, मैं तो लाचार हूं, मेरे आगे और पीछे मेरे जीवन के कोई आश्रयदाता नहीं है। तो आप समझिए, वह व्यक्ति जब अपना केवल एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने अस्तित्व को दीनहीन, लाचार और निर्धन के रूप में अनुभव कर रहा है, तो उनके जीवन की स्थिति कैसी होगी। लेकिन यदि किसी राजकुमार को, यदि किसी को यह अनुभव हो कि नहीं, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे सिर के ऊपर मेरे जीवन का कोई आश्रय नहीं है, मैं इस संपूर्ण जगत का जो चक्रवर्ती सम्राट है, उसी का मैं इकलौता राजकुमार हूं। जो अपने को राजकुमार के रूप में अनुभव करता है, भले ही वो फटा चिटा कपड़ा में ही वो कोई भूमिका, कोई रोल कर रहा हो, लेकिन क्या उनके भीतर किसी प्रकार की हीनता और दीनता होती है? क्या नहीं होती है ना। उसी प्रकार से आप तो ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को जो इतना दीनहीन, गरीब और लाचार अनुभव करते हैं, अज्ञानता के कारण से। क्योंकि मैं अपने आप को उस परम ऐश्वर्य, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ईश्वर है, उनका
अभिन्न अंश, उन्हीं का पुत्र स्वयं को नहीं मानता, जिसके कारण से जीवन में हीनता और दीनता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप मैं कौन हूं के अनुसंधान के इस दूसरे चरण पर जाकर के यह निश्चय करते हैं कि मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं, तो मानो कि ये अनुभूति किस प्रकार का है, जैसे कि किसी व्यक्ति को यह अनुभूति हो कि मैं उसका बेटा हूं, मैं वह राजकुमार हूं जिसका पिता संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्रवर्ती सम्राट है। केवल मैं प्रभु का संतान हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, यह बोध स्थिर न होने के कारण से ही जीवन में सभी प्रकार की कमजोरियां, सभी प्रकार की लाचारियां, सभी प्रकार की दीनताएं और सभी प्रकार की हीनताएं हैं। इसीलिए यदि इस बोध में आप स्थिर हो जाते हैं ना कि मैं नित्य अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, इस बोध से आपके जीवन की सारी दीनताएं समाप्त हो जाती है। ये इसका फल है। शेष विचार को मैं कल के पूर्णाहुति सत्संग में पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे के जो चरण है ना, तो संक्षेप में उसको सूत्र रूप में उस निश्चय को तो कल रख ही देंगे, और फिर उस निश्चय के होने पर, उस बोध में स्थित होने पर कौन कौन से हमारे जीवन में परिणाम आते हैं और कौन कौन से किस किस चरण के कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, उसको भी मैं कल विचार के अंदर लाने का प्रयास करूंगा। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।